बार बार दोहरा रहे हैं, हम बताना भी चाह रहे हैं कि ये जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं, या तो संत महात्मा को वो रोकते हैं, या फिर जैसे अब सारे ऑफिसर हम जहां भी जाते हैं वो हमें पता क्या पूछते हैं, हम अभी बताने लगते हैं, वो सवाल करते हैं गुरुजी कैसा हुआ, हमने कहता जी ऐसा आश्रम में ये सिर्फ छुड़ाया जाता है इसलिए बुराई के कहते नहीं नहीं गुरुजी ये बताओ राजनीतिक ड्रामे का क्या हुआ। अब हम क्या करें, हमें भी लगने लगा वाकई कहीं राजनीतिक ड्रामा तो नहीं है। कह तो रहे हैं कि जो नशेड़ी हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, ये करे हैं, पर जहां भी जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जज साहबान हमसे मिले और वो एक ही सवाल कहते हैं, गुरुजी आपके राजनीतिक का जो ड्रामा चल रहा है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है उसका क्या हुआ। तो हमने कहा इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब ये कह रहे हैं हो सकता है कोई अड़ंगा ऐसा ही हो, बाकी आपको तो ज्यादा पता है ही है हमारे ख्याल से, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रहते हैं, हम तो आपकी दुनिया में रहते हैं, आप अपनी दुनिया जिसे बनाए बैठे हैं वहां रहते हैं, तो आपको मालूम है ये जो जितने भी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जो इस तरह का किया जा रहा है, ये सिर्फ नशेड़ियों का ही हो सकता है। क्या ये संभव है? नशा माफिया नहीं, ये संभव नहीं है। हमें भी लगने लगा, क्योंकि जहां भी जाते हैं बड़े ऑफिसर जब ये बोलते हैं तो वास्तव में ये मामला यही होगा। आप सारे सुचेत रहें इस बात से, ये हकीकत है और वो हाँ ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। कईयों को कड़वी लगेगी आज वाली बात हमारी, लेकिन हम तो सच कह रहे हैं। हमें भी यही महसूस हो रहा है कि हाँ यही वजह हो सकती है, अभी तो हो सकती है, अगली सत्संग और बता देंगे आपको क्लियर कि क्या है। क्योंकि बड़ों बड़ों को उखाड़ने का उनकी प्लानिंग है कि आश्रम के बड़े सेवादार, फलां सेवादार, दिनकड़ सेवादार, उनको प्रलोभन दो। ठीक है, जो नहीं हिल रहे अपनी जगह थे, धन्य उनके मां बाप जो उनके खरीदे से नहीं खरीदे जा रहे, पर वो अपनी हर चाल चल रहे हैं, हर चाल, हर तरीके से, पैसों के द्वारा तुझे विदेश भेज देंगे, तुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग बाहर से हमें अपने घर ले जाते हैं, घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ते हैं और अंदर उनके इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर कि वो चाहते हैं कब गुरुगद्दी उनको नजर आ रही है, मर गए वो तो सतगुरु जिसको दे गया वही करेगा जनता की सेवा, उस मालिक की औलाद की सेवा। आप ऐसा सोच सोच के जो थोड़ी बहुत भक्ति बकाया है वो भी खत्म करोगे और अपनी कुलों को भी डुबोगे, आप भी डूबोगे, जो पहले थोड़ा बहुत तरने की उम्मीद बनी हुई थी वो भी डूब जाएंगे और वहां पे मुंह काला होगा जब दरगाह में जाओगे और नरकों में जाओगे 100%। कोई गुरु आपको बचा नहीं पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे नाम लिया चाहे ना लिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सारी दुनिया को गुमराह करना, साथ संगत को गुमराह करना, एक तरह से पेड़ा दिखा के गऊ का घात करने से भी भयानक है। बेचारी गऊ को पेड़ा दिखा दिया आटे का कि भाई तुझे ये खिलाएंगे तू पावरफुल हो जाएगी, बेचारी गऊ भोली है, वो आटा खाने के लिए दौड़ती है कि मैं आटा खाऊंगी, लेकिन जैसी आती है तलवार चलती है और गर्दन अलग कर दी जाती है। तो ऐसे लोग जो बुराई के नुमाइंदे बने हुए हैं, भोले भाली संगत को मस्ताना जी का हूं मैं, शास्त्रनाम जी का हूं, ऐसा कर करके, संत जी कुछ और हैं। मस्ताना जी के टाइम में बेपरवाह मस्ताना जी फरमाया करते नजारे लूट लो, अरे अब तो थोड़े लोग हैं आपके बीच में बैठे रहते हैं, ऐसा टाइम आएगा हमसे मिलने के लिए तरसा करोगे। यहां मस्ताना जी महाराज के चिताए बैठे होंगे, जिन्होंने ये वचन सुने होंगे उस टाइम में, या उनके माता ने पिता ने बताया होगा, तो यहां जो कोई ना कोई बैठे होंगे हाथ खड़ा करें वो सज्जन। ये देखिए मस्ताना जी महाराज के चिताए हुए हैं ये बच्चे, और ये कह रहे हैं कि ये वचन हुए थे। जो झूठे हैं उनको आप खड़े होकर देख लें, जिनके मन में कोई डाउट है, तो ये वचन तब हुए थे, हाँ नीचे कर लें। अब